हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट 2.0 पर। जैसा कि हम लोग समानता श्रेणी बेटा पढ़ रहे थे। समानता श्रेणी हम लोग पिछले क्लास में अनुक्रम श्रेणी देखे, समानता श्रेणी कैसे क्या कहते हैं उसके बारे में जाने, और हम लोग मध्य पद के बारे में जाने। समानता श्रेणी क्या बेटा, प्रारंभ से अनवा पद जाने, क्या जाने अंश से अनवा पद जाने। उसको हम लोग क्या बेटा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व किए, 5.1 सवाल क्वेश्चन सॉल्व किए। उन्हीं बेटा क्वेश्चन हम लोग कहाँ पहुँच गए थे बेटा, हम लोग क्वेश्चन 6 नंबर तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग कौन सा प्रश्न देख रहे थे बेटा, आज हम बेटा सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा प्रश्न हमको सॉल्व करना था, 7 सॉल्व करना था बेटा। हम लोगों ने क्या कहा था, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सभी के लिए होमवर्क रहे, घर पे ट्राई करेंगे। तो बेटा कुछ बच्चों ने बताया सर सवाल थोड़ा सही नहीं, इसको हम सवाल लगा नहीं पाए, कैसे हल कर देखो। तो इसमें देखो ए बराबर कितना दिया है बेटा, ध्यान देंगे। ए बराबर हमको दिया गया है 6 बेटा। एन कितना दिया गया है बेटा, एन दिया गया हमको 37। हम लोग बेटा हमको क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है डी। डी को निकाल कितना जाएगा, हो जाएगा तो बेटा हो जाएगा ये 7 सही 3/9 - 6। ठीक, कितना हो जाएगा 7 9 63 बेटा 3 कितना जाएगा, 63 3 हो जाएगा 66 में कितना बेटा जाएगा 66 - 9 क्या जाएगा बटे 9 - 6 बेटा। हल कितना जाएगा तो बेटा जाएगा हमारा हो जाएगा ये 66 9 छंग 54 बेटा कितना बटे में आ जाएगा 9 बेटा। कितना बेटा होगा 54 से बेटा 66 54 बेटा क्या कितना आता है 12 बेटा कितना आ जाएगा 9 बेटा। हम लोग क्या सिंपली क्या करेंगे, कटता है कुछ बाहर में आता नहीं आता बेटा, क्या जाएगा ये 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 बेटा। कितना बेटा हमको मिल जाएगा, गौर करें बेटा, बेटा हमें मिल जाएगा डी बराबर 4/3 बेटा। हमको कौन सा पद निकालना है बेटा, हमको निकालना है टी 7 बेटा। कौन सा टर्म निकालना है बेटा, हमको निकालना है टी सूत्र। क्या बेटा सूत्र होता है हमारा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बेटा। ए कितना हमारा है 6 बेटा, ठीक है ना। एन बेटा हमारा कितना दिया गया है 37, क्या 37 माइनस कितना बेटा जाएगा हमारा 1, और डी कितना बेटा हमारा है, डी बेटा हमारा आया है 4/3 बेटा। हमको क्या मिल जाएगा, गौर करेंगे तो हमारा जाएगा ये 6 प्लस कितना बेटा हो जाएगा हमारा 36 बेटा। कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बेटा हो जाएगा हमारा 4/3 बेटा। क्या जाएगा 3 का नाम 3 बेटा, क्या जाएगा 3 बार हम 36 क्या जाएगा 12 चौके 48 बेटा। क्या जाएगा 12 चौके 48 प्लस 6 बेटा कितना होता है हमारा 54 बेटा। कितना हो जाएगा हमारा 48 प्लस 6 कितना होता है बेटा हमारा हो जाएगा 54 बेटा। हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर सिंपल आ जाएगा 54। देखो जब भी बेटा क्या कहे वहाँ पद बेटा निकालने के लिए पहले क्या काम करते हैं, पहले हमारा काम होता है कि हम प्रथम पद ज्ञात कर ले। फिर बेटा हमारा क्या होता है कितने पद निकालना है इसके बारे में जान बेटा, कहाँ निकाल ले बेटा, हम निकाल लेते हैं और सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक बेटा, उसके बाद हम लोग क्या बेटा लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग सिंपली लगाते हैं सूत्र। कौन सूत्र लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं टी एन बराबर क्या सूत्र हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बेटा क्या लिख देंगे डी बेटा। इसके क्या लगता है इस फॉर्म हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं बेटा। क्या होता है सिंपली हम लोग टी एन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ सब क्लियर हो गया है। आगे देखिए सवाल नंबर, हम देखो सवाल नंबर 8 देखो बेटा प्रश्न। तो सवाल क्या कहता है बेटा, लिखा है समानता श्रेणी का कौन सा बेटा क्या लिखा सवाल कर रहा है, समानता श्रेणी सवाल क्या कहता है, समानता श्रेणी का कौन सा बेटा क्या सवाल कर रहा है, समानता श्रेणी का 72, 63, 54 क्या लिखा है का कौन सा बेटा क्या सवाल करता है का कौन सा पद बेटा शून्य। ठीक है, हम लोग क्या बेटा लिख देंगे, लिखेंगे माना बेटा सवाल क्या कर रहा है कौन सा पद शून्य है बेटा। क्या लिखेंगे माना बेटा, क्या लिखेंगे एनवा पद बेटा। क्या मान लेंगे, लिखेंगे माना एनवा पद हमारा क्या है बेटा शून्य है। हम लोग क्या मानते हैं कि माना एनवा पद बेटा हमारा क्या है शून्य है बेटा। मतलब क्या बेटा, जो टी एन हमारा क्या है वो 0 के बराबर। ठीक बेटा, क्या हमारा टी एन है 0 के बराबर बेटा। वो ए बराबर कितना बेटा हमको दिया गया है, ए दिया गया हमको 72 बेटा। हम लोग क्या निकाल लेंगे डी। डी बराबर क्या होता है हो जाएगा हमारा हो जाएगा 63 माइनस 72 और बेटा क्या लिख देंगे बराबर लिख देंगे 54 माइनस कितना लिख देंगे हम लोग देंगे 63 बेटा। कितना हो जाएगा डी बराबर 63 72 क्या तो माइनस करो हमें कितना आ जाएगा माइनस करो डी को कितना हो जाएगा बेटा, हमको डी बराबर मिल जाएगा -9। यहाँ तो सबके बात क्लियर नहीं क्लियर बेटा। हम लोग क्या निकालना है टी एन बेटा। क्या निकालना है टी एन कितना वाला है 0 बेटा। क्या हो जाएगा सूत्र हमारा जाएगा बेटा टी एन बराबर ए कितना बेटा दिया गया है 72 प्लस क्या हो जाएगा n - 1 बेटा। क्या जाएगा हमारा n - 1 डी बेटा कितना दिया गया है, डी बेटा हमारा आया है -9। ठीक है ना। टी एन कितना दिया गया है बेटा, गौर करें टी एन कितना हमको दिया गया है, टी एन बेटा हमसे कह रहा है कौन सा पद शून्य बेटा। क्या माना हमने एनवा पद शून्य बेटा, इसलिए क्या जाएगा टी एन बराबर कर देंगे 0 बेटा। कितना मिलेगा हमको 72 बस कितना हो जाएगा n - 1 क्या हो जाएगा इंटू में -9। यहाँ तो सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, कुछ डाउट हो तो देखो बेटा। बेटा लोग क्या करेंगे 72 को इधर 75 कर देंगे बेटा। क्या करेंगे लोग करेंगे 72 को साइड 75 कर देंगे। कितना बेटा हो जाएगा इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा ये -72 बेटा। कितना बचेगा हम बेटा इधर हमको मिल जाएगा n - 1 कितना हो जाएगा माइनस का बेटा 9
बेटा हमको क्या मिल जाएगा, गौर करेंगे हम लोग n-1 बेटा क्या आ जाएगा 9 भाग में आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा हमारा आ जाएगा ये -72/- बेटा क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, 9 का 9 8 जा 7 बेटा कितना बेटा मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा n-1 बराबर 8 बेटा क्या हो जाएगा n बराबर इधर आएगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 8 + 1 बेटा कितना हो जाएगा, गौर करेंगे हमारा n बराबर 9 बेटा कितना हमारा हो जाएगा n बराबर, गौर करें तो 9 आ जाएगा बेटा, कितना हमारा बेटा n बराबर सिंपली आ जाएगा 9 आ जाएगा। हम लोग क्या लिख देंगे, हम बेटा लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः कौन सा पद 9वां बेटा, क्या लिख देंगे अतः 9वां पद क्या हमारा है 0 होगा बेटा, क्या लिख देंगे अतः 9वां पद क्या होगा हमारा 0 होगा। यहाँ सबके बाद क्लियर नहीं क्लियर, नेक्स्ट डाउट हो तो देखो क्या सवाल कर रहा था, कौन सा पद शून्य बेटा, क्या मान लिया है nवां पद शून्य बेटा, इसलिए क्या हो जाएगा tn बराबर 0, a बराबर कितना नंबर दिया गया 72, d कितना सिंपली बार आ गया -9 पे क्या लगा देंगे tn बराबर a + n -1 d लगा दिए सिंपली बेटा, हम क्या निकाल ली इनकी वैल्यू ज्ञात कर ली है कि नहीं। सब क्लियर हो, सवाल हो गया ये, आगे देखें। देखो अगला प्रश्न सब काट हो गया नोट, देखो 9वां प्रश्न क्या कहता है, उस वाले क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 100 90 80 का कौन सा पद बेटा क्या लिखा है 0 है बेटा, क्या कह रहा है कौन सा पद 0 बेटा, इसमें क्या लिख लेंगे माना बेटा, क्या लिख देंगे माना कौन सा पद nवां पद क्या बेटा हमारा है 0 है, तो क्या लिख देंगे माना कौन पद 0 बेटा, मान लेंगे माना n टर्म इज 0, ठीक है क्या बेटा लिख देंगे माना n पद हमारा क्या है 0 है बेटा, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, गौर करेंगे क्या हो जाएगा हमारा tn बराबर 0। देखो a इक्वल कितना दिया गया बेटा, हमको a इक्वल दिया गया है 100 बेटा, क्या निकाल लेंगे d बेटा इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 90 - 100 बेटा इक्वल कितना जाएगा बेटा, इक्वल आ जाएगा हमारा 80 - 90 बेटा कितना मिल जाएगा, डी की बात करेंगे बेटा आ जाएगा हमारा माइनस का टेन, यहाँ कितना बेटा आ जाएगा माइनस का टेन बेटा, डी इक्वल कितना हो जाएगा और करेंगे बेटा, डी इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस का टेन बेटा। एक पद से कभी भी हम समांतर बेटा नहीं मानते, कम से कम 2 पद का माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है डी के निकालने के लिए बेटा क्या लगा देंगे tn बराबर क्या सूत्र होता है हमारा a, कितना बेटा हमारा a बराबर है 100 प्लस क्या हो जाएगा हमारा n-1 इंटू डी का मान बेटा कितना हमारा है माइनस का 10 है क्या नहीं बेटा, हम लोग क्या करेंगे कितना इधर दिया है tn बराबर 0, कितना बेटा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 100 प्लस क्या हो जाएगा हमारा n-1 इंटू माइनस का 10। तो यहाँ सबके बाद क्लियर है कि नहीं क्लियर, आगे देखें हम लोग, देखो बेटा देखें आगे देखेंगे तो बेटा क्या सिम्पल करेंगे, देखो गौर करना, देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे 100 को इधर पछातर कर लेंगे, तो क्या इधर आएगा तो जाएगा माइनस बेटा, क्या लिखा जाएगा ये माइनस का 100 बेटा कितना लिखा जाएगा n-1 बेटा कितना जाएगा माइनस का 10 बेटा कितना मिलेगा हम बेटा, हमको मिल जाएगा n-1 कितना हो जाएगा ये माइनस का 100 बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 10 बेटा, गुणा में क्या हो जाएगा ये भाग में, यहाँ सबके बाद क्लियर नहीं बेटा, क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 10 1 जा 10 10 10 जा 100 कितना जाएगा हमारा 10 इक्वल टू n-1 बेटा कितना, देखो 1 धर अंतर कर दें बेटा क्या जाएगा हमारा ये 10 + 1 बेटा क्या हो जाएगा हमारा n के बराबर कितना हो जाएगा 10 + 1 11 बेटा कितना मिलेगा बेटा, हमको मिल जाएगा n बराबर बेटा हमें मिल जाएगा 11। यहाँ सबके बाद क्लियर नहीं बेटा, हम लोग क्या सिंपली लिख देंगे बेटा, हम लोग लिख देंगे सिंपली क्या लिख देंगे अतः बेटा, क्या लिख देंगे अतः कौन सा पद बेटा अतः 11वां पद, क्या लिख देंगे अतः 11वां पद क्या होगा 11वां पद 0 होगा, तो क्या लिख देंगे अतः 11वां पद क्या होगा हमारा 0 होगा। नाउ द 11 टर्म इज 0, ठीक है ना, यहाँ से बात क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, सिर्फ डाउट हो तो जब भी सवाल क्या कहते हैं कौन सा पद 0 होगा, तो हम लोग क्या मानते हैं n वां पद 0 होगा, तो क्या हो जाएगा सिलेक्ट किया बराबर 0, a कितना दिया गया 100, d निकाल कितना है -10 बेटा, हमने कौन लगा दिए tn बराबर क्या होता है हमारा a + n-1 डी सिंपली सॉल्व कर लिए, क्या निकाला हमारा n बराबर हमको सिंपली मालूम चल गया 11 क्या हो जाएगा हमारा 11 टर्म बेटा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं। यहाँ तो सबके बाद क्लियर है नहीं क्लियर, आगे बढ़े फिर हम देखें अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न क्या होगा, सब काउंट हो गया कापी में, देखो तो सवाल क्या कहता है सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या सवाल क्या कहता है गौर करना, कह रहा है समांतर श्रेणी 24 21 18 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है बेटा, सवाल कह रहा है कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है, ठीक है ना बेटा। अगर हम क्या निकाल ले कौन सा टर्म 0 होगा तो उसके बाद क्या होता हमारा पहला ऋणात्मक पद आ जाएगा बेटा, हम लोग सिंपल बेटा क्या मानेंगे, देखो ऐसे बेटा मानेंगे क्या मानेंगे बेटा, लिखेंगे सिंपली क्या लिखेंगे माना, ठीक है लिख देंगे बेटा, लिखेंगे माना क्या nवां पद 0 होगा बेटा, क्या मान लेंगे हम मान, देखो बेटा ध्यान रखना क्या लिखेंगे माना nवां पद हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। देखो बेटा
अगर हम nवा पद मतलब n नंबर टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं, तो बेटा जब क्या शून्य के हम जब बाद जाएंगे तो क्या मिलता है हमको, ऋणात्मक संख्या मिलती है कि नहीं मिलती है। तो बेटा जितना हमारा nवा पद शून्य पद का आ जाएगा उसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। बेटा हमको कौन मिल जाएगा बेटा हमको तब प्राप्त हो जाएगा कौन सा पद हमारा ऋणात्मक पद होगा, है ना बेटा। क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, सी क्या ले देंगे, ठीक है बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा हो जाएगा हमारा 0। ए हमको कितना दिया गया बेटा, हमको दिया गया है a बराबर 24। डी हमारा कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा डी 21 माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 1 बेटा कितना आ जाएगा, डी को बहुत क्या बेटा आ जाएगा माइनस का 3, है ना। 18 से 21 गया माइनस का 3, 21 बच गया माइनस 3, डी को कितना मिलेगा हमको, डी को मिल जाएगा माइनस का 3। हम लोग क्या लगा देंगे, टी एन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है ए प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ठीक नहीं। वो टी एन कितना दिया गया है, टी एन हमको दिया गया 0, ए कितना आया है, ए का बेटा हमारा आया 24, एन कितना हमारा बेटा एन इक्वल एन ही रहेगा, डी को कितना होगा, डी का बेटा हमारा आया है माइनस का 3, है बेटा। हम लोग क्या करेंगे 24 का 5 देंगे कितना बेटा इधर आ जाएगा, तो जाएगा माइनस 24 क्या मिलेगा बेटा, हमको बेटा मिल जाएगा क्या n माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ सबके बाद क्लियर है ना, क्लियर देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे आगे हल करेंगे। बेटा कितना हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हमारा आया है माइनस 24 कितना हो गया है n माइनस 1 बेटा कितना है माइनस का 3, है कि नहीं बेटा। हम लोग क्या कर लेंगे n माइनस 1 बेटा क्या करेंगे माइनस 3 से भाग करने, कितना बेटा हो जाएगा माइनस 24 कितना हो जाएगा माइनस 24 कितना आ जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का नाम 3 छोटी क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा 8 बराबर कितना जाएगा हमारा n माइनस बेटा क्या हो जाएगा हमारा n बराबर इधर क्या होगा जुड़ जाएगा कितना जाएगा हमारा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा n बराबर कितना बेटा मिल जाएगा बेटा, हमको बेटा मिल जाएगा n बराबर सिंपली 9 बेटा क्या मिल जाएगा और करेंगे बेटा, हम बेटा मिल जाएगा n बराबर 9। यहाँ तक बेटा बात एकदम क्लियर है, नहीं क्लियर, ठीक एकदम देखो बेटा। मतलब बेटा क्या हो गया कि जो 9वां पद होगा वह क्या होगा हमारा शून्य होगा। बेटा हमको क्या पूछा गया है, पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। बेटा शून्य के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे कौन सा पद हमको मिलता है, ऋणात्मक पद मिलता है कि नहीं बेटा। हम क्या लिख देंगे बेटा, क्या सिंपली बेटा लिख देंगे बेटा, हम लोग सिंपली लिख देंगे, आगे तो हम देना बेटा, तो कैसे लिखें, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे अतः, बेटा क्या लिख देंगे अतः क्या पहला ऋणात्मक पद, क्या लिख देंगे अतः पहला ऋणात्मक पद, क्या लिख देंगे अतः पहला ऋणात्मक पद, ठीक है ना। क्या बेटा होगा, शून्य पद से एक अधिक होगा, मतलब क्या होगा जो हमारा शून्य पद होगा क्या होगा उससे एक अधिक होगा, क्या हो जाएगा शून्य पद से क्या होगा, शून्य पद से एक अधिक होगा बेटा, क्या होगा एक अधिक होगा, ठीक है ना। क्या होगा एक अधिक होगा बेटा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या पहला ऋणात्मक क्या पद बराबर क्या जाएगा, पद बराबर कितना जाएगा हमारा हो जाएगा 9 प्लस बेटा 1 कितना आ जाएगा बेटा, गौर करें बेटा हो जाएगा हमारा 10 बेटा, क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 10 बेटा, क्या लिख देंगे अतः, लिख देंगे अतः क्या पहला ऋणात्मक पद, क्या लिख देंगे अतः बेटा, क्या लिख देंगे सिंपल लिख देंगे, क्या लिख देंगे अतः पहला ऋणात्मक पद, क्या लिख देंगे अतः पहला क्या ऋणात्मक पद, क्या लिख देंगे अतः पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा 10वां पद बेटा, कौन सा पद होगा हमारा होगा 10वां पद होगा। यहाँ तो सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ना डाउट हो तो एकदम बात क्लियर हो गई है कि देखो बेटा। हम लोग क्या मान लिए कि n पद हमारा कौन सा पद होगा शून्य पद होगा, तो बेटा हमारा tn क्या हो जाएगा, जो हमारा n बराबर कितना हमारा 9 आ जाए, क्या हो जाएगा हमारा ये शून्य पद की संख्या हो जाएगी। हमसे सवाल क्या कह रहा है ऋणात्मक पद, हम लोग क्या जाएंगे उससे आगे बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे एक, केवल सवाल क्या है पहला, हम लोग क्या करेंगे एक आगे बढ़ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा पहला ऋणात्मक पद, ठीक है नहीं। सबका क्लियर हो गया सवाल, ये बता से डाउट हो तो आगे देखें फिर बढ़े आगे देखो प्रश्न क्या कहता है बेटा, लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है नहीं बेटा। कौन सा प्रश्न हमारा है लघुत्तरीय प्रश्न बेटा, स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। उसमें बेटा हमारा पहला संख्या क्या कहता है, समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का कौन सा बेटा क्या है 81। चलो क्या कह रहा है कौन सा पद 81, बेटा क्या लिखेंगे बेटा माना, बेटा क्या लिख देंगे माना कौन सा बेटा nवां पद, बेटा क्या लिखेंगे माना nवां पद हमारा बेटा क्या है 81 है, क्या बेटा मान लेते हैं माना nवां पद हमारा कितना है 81 बेटा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या जाएगा tn बराबर 81 बेटा। ए कितना दिया गया है, ए दिया गया है 5, डी निकालने कितना जाएगा, डी बेटा हो जाएगा 9 माइनस 5 बेटा कितना हो जाएगा, तो कोई बार गौर करेंगे आगे हो जाएगा 13 माइनस 9 बेटा कितना डी कितना मिल जाएगा, 9 से 5 गया 4 और 3 से 9 गया तो 4, डी कितना मिल जाएगा
बेटा हमारा आ जाएगा डी बराबर सिंपली कितना, डी बराबर बेटा हमें मिल जाएगा, बेटा हमको मिल जाएगा डी बराबर 4। यहाँ तो सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए सवाल, बेटा फिर सवाल क्या कहता है हमारा एन वापस सूत्र क्या होता है हमारा टी एन बराबर, बेटा सूत्र होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। टी एन को कितना दिया गया है बेटा, टी एन का आ गया 81, ए कितना दिया गया है बेटा, हमको दिया गया है ए बराबर 5, क्या हो जाएगा हमारा एन माइनस 1, डी बेटा कितना हमारा को आया है, डी बेटा हमारा आया है 4, ठीक है ना। कितना देगा इधर 5 है, क्या हो जाएगा 75 कितना हो जाएगा हमारा 81 माइनस 5 बेटा कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 इंटू 4 है ना, तो कितना जाएगा 81 बेटा 5 कितना जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा 76 बेटा कितना हो जाएगा, तो गौर करेंगे बेटा हमें मिल जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4 है कि नहीं। बेटा हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग, तो कितना बेटा प्राप्त हो जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा ये 76 तो कितना देगा बेटा, हो जाएगा 76 बटे 4 बेटा क्या मिल जाएगा हमको एन माइनस 1 है ना। बेटा काटो कितना जाएगा 4 एक नाम 4, 4 एक नाम 4, 4 9 36 कितना बेटा मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा 19 बराबर एन माइनस 1 बेटा कितना तो हो जाएगा, दो बेटा हो जाएगा एन बराबर 19 पर बेटा कितना आ जाएगा हमारा 20 बेटा हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा एन बराबर 20 18 बेटा क्या लिख देंगे बेटा, सिंपल लिख देंगे क्या लिख देंगे अतः बेटा कौन सा पद अतः 20वां पद बेटा लिख देंगे अतः 20वां पद कितना होगा बेटा, अतः 20वां पद 81 होगा। यहाँ तक एकदम बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, तब कोई डाउट हो तो एकदम सब क्लियर हो गया, किसी डाउट तो नहीं बताना बेटा। क्या हो जाएगा क्या बेटा मान लेंगे एन पर बेटा कितना है 81 बेटा क्या निकाल लेंगे टी एन बेटा कितना रहेगा 81 बराबर बेटा वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे डी के मान बेटा क्या दे देंगे टी एन बराबर, ठीक है बेटा वहाँ से क्या सिंपल निकल आएगा हमारा एन का मान बेटा एन ही क्या होगा हमारा 21वां पद हो जाएगा, ठीक है नहीं। सबका क्लियर सवाल हो गया, आगे देखिए हम लोग बढ़े आगे, देखिए आगे सवाल। तो सवाल समझ क्या बारह क्या कहता है, सुनिए गौर से बेटा ध्यान देंगे। सवाल बारह क्या कहता है, समांतर श्रेणी -11 -8 -5 बराबर काम डायरेक्ट क्या लिखा 49 का अंत से चौथा पद बेटा क्या निकाल लें बेटा, क्या सवाल कर रहा है अंत से चौथा पद निकालो, ठीक है ना बेटा। क्या कह रहा है अंतिम बेटा, देखो लास्ट टाइम कितना दिया बेटा हमको, अंतिम पद दिया गया है 49 बेटा, ए कितना दिया गया हमको बेटा, ए कहा गया है -11, ठीक है ना। यहाँ सबके बात क्लियर नहीं क्लियर, ठीक है ना। अंत से चौथा पद निकालना कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्या निकालना हमको एन बराबर बेटा कितना निकालना है 4 निकालना है, ठीक है नहीं बेटा। हम लोग क्या निकाल लेंगे डी बराबर, देखो डी कितना जाएगा हमारा जाएगा -8 क्या जाएगा माइनस का 11 बेटा कितना जाएगा बेटा, और करेंगे एक ही साल कर लेते हैं, ठीक है कितना जाएगा -8 का जाएगा माइनस पर बेटा कितना जाएगा प्लस 11 बेटा कितना जाएगा सिंपली 3 बेटा, डी किलोमीटर कितना मिलेगा बेटा, हमें बेटा मिल जाएगा डी बराबर 3 बेटा, कितना बेटा मिल जाएगा बेटा, देखो घर के बाद क्या जाएगा हमको डी बराबर मिल जाएगा 3 बेटा। क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है अंत से बेटा, क्या निकालना है हमको अंत से, कौन पद निकालना है चौथा पद बेटा, क्या निकालना है हमको निकालना है अंत से चौथा पद, ठीक है बेटा। तो तब बेटा देखो जब बेटा हम क्या बात करते हैं अंत से चौथा पद की बात करते हैं, मतलब अंत से एनवा पद निकालते सूत्र क्या होता है बेटा, तमाश बेटा होता है सूत्र होता है टी एन क्या होता है एल माइनस क्या होता है n-1 इंटू बेटा डी से, ठीक है बेटा। देखो टी एन कितना बेटा कहा गया हमसे, कहा गया है 4, एल कितना दिया गया अंतिम पद बेटा, कहा गया है 49, क्या लिखेंगे मान बेटा कितना लिख देंगे 4 - 1 बेटा, डी कल कितना दिखाया है बेटा, डी बराबर हमारा आ जाए 3 दो बेटा सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे बेटा सॉल्व कर लेंगे, कितना बेटा हो जाएगा और करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा T4 बेटा कितना जाएगा हो जाएगा 49, क्या लिखा जाएगा मान क्या जाएगा 4 बेटा 1 गया 3 बेटा कितना जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा 3 × 3 बेटा, क्या दो कितना मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा T4 बराबर 49 कितना मिल जाएगा माइनस करेंगे बेटा कितना जाएगा T4 बराबर करेंगे तो बेटा 49 में कितना आता है बेटा, 49 में आता है 40 बेटा, कितना आता है हमसे बेटा आता है हमारा 40, मतलब क्या हो जाएगा बेटा अंत से बेटा जो चौथा पद होगा कितना पद होगा बेटा हमारा, वो होगा 40 बेटा। कौन सा पद हमारा बेटा होगा, अंत से चौथा पद हमारा 40 होगा, ठीक है नहीं। यहाँ सबके बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर होता ना, किसी डाउट हो तो किसी को डाउट तो नहीं है। एल निकालो ए निकालो, एन बता ही कितना कह रहा है चौथा पद, क्या बेटा निकाल ले डी निकाल लेते हैं कितना आ गया 3 बेटा 600 लगा दी, चौथा पद क्या होता है टी एम बराबर एल माइनस एन माइनस बेटा एन टू डी लगा देंगे, ठीक T4 निकालते तो कह रहा है चौथा पद क्या लिख लेंगे T4 का जाएगा 49, अंतिम पद क्या लिखेंगे माइनस क्या जाएगा एन मान क्या जाएगा 4 माइनस 1 क्या जाएगा इंटू डी मान 3 है कि नहीं बेटा। सिंपली क्या किया सॉल्व बेटा कितना जाएगा सिंपल बेटा हमारा जाएगा बेटा, सिंपली सॉल्व करने बेटा हमारा क्या जाएगा आंसर चौथा पद 40 हो जाएगा, ठीक है नहीं। यहाँ सबकी बात क्लियर है। आगे देखिए फिर हम लोग सवाल नंबर देखो बेटा के सवाल देखते हैं। तो सवाल बेटा क्या कह रहा है 3 8 13 253 का क्या निकालना है अंत से बेटा, क्या सवाल कह रहा है अंत से 12वां पद बेटा, क्या सवाल कह रहा है अंत से 12वां पद बेटा ज्ञात को। देखो सुनने को देखो ध्यान, एन इक्वल कितना दे रखा है 12वां पद, तो सवाल कौन बेटा कह रहा है एन बराबर 12 पद, देखो एल कितना दे रखा, देखो एल बेटा दे रखा 253, कितना दे रखा 253,
तो ए को कितना दे रखा है बेटा, हमको ए बराबर दे रखा है 3 बेटा, डी को कितना बेटा डी बराबर हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3 बेटा क्या हो जाएगा 13 माइनस 8 देखो कितना आ जाएगा बेटा हो जाएगा देखो 8 3 गया तो 5 तो 13 बेटा 8 गया तो 5 बेटा हमको डी बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा डी बराबर सिंपली 5 है क्या नहीं बेटा। बेटा सवाल क्या कह रहा है अंत से 12वां पद, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे अंत से बेटा, क्या लिख देंगे अंत से 12वां पद, क्या सवाल कर देंगे लिख देंगे अंत से 12वां पद बेटा क्या हो जाएगा T12 बराबर क्या होता है बेटा, सूत्र होता है L माइनस N माइनस बेटा क्या लगा दें इंटू डी से, ठीक है ना। ठीक बेटा सूत्र क्या लगा देंगे T बराबर कितना होगा बेटा, सिंपल को जहाँ बेटा N क्या लिख देंगे बेटा हम लोग 12 बेटा क्या लिख देंगे 12 है ना, क्या जाएगा 12 माइनस इंटू डी से, देखो T बराबर बेटा क्या निकालना है T12 ज्ञात करना। देखो L कितना दिया गया बेटा, हमको L दिया गया है 253, कितना दिया गया L बेटा, हमको L दिया गया है 253 बेटा क्या जाएगा 12 से 11 बेटा क्या जाएगा 11 है ना, और डी मान कितना उठाया है डी को बेटा हमारा आया है 5, तो कितना हो जाएगा बेटा गौर करेंगे T12 कितना हो जाएगा 253 क्या जाएगा 11 5 55 बेटा गौर कितना आ जाएगा बेटा गौर करेंगे बेटा हो जाएगा हमारा T12 बराबर कितना हो जाएगा 253 55 कितना आ जाएगा बेटा सिंपली आ जाएगा हमारा 198 कितना हमारा सिंपली आ जाएगा 198 बेटा, सिंपली क्या बेटा लिख देंगे सिंपली हम लोग अतः बेटा क्या लिख देंगे अतः क्या अतः अंत से बेटा क्या लिख देंगे अतः अंत से बेटा कौन सा लगा रहा है 12वां पद, क्या लिख देंगे अतः अंत से 12वां पद बेटा कितना है लिख देंगे अतः अंश से बेटा कौन सा पद हमें गौर किया बेटा लिख देंगे अतः अंश से कौन सा पद क्या सवाल कह रहा है 12वां पद बेटा कितना हमारा को आया है 198, कितना बेटा हमारा है 198 है, ठीक है ना बेटा लिख देंगे अतः अंश से 12वां पद कितना बेटा हमारा है 198, ठीक है। यहाँ तक सिंपली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताना कोई दिक्कत हो बेटा। n कितना कह रहा है 12वां पद अंश से, ठीक है ना। l कितना दिया है 253, a पता हो जाएगा, d निकाल लेंगे, सूत्र क्या होता है हमारा अंश से 12 पद का l माइनस क्या होता है 12 माइनस बेटा d लगा देंगे, ठीक है ना। l लगा देंगे, n पता ही सिंपल निकाला है कितना 11 हो जाएगा, ठीक है ना। d कितना दिया है 5 बेटा, सॉल्व सिंपली क्या करेंगे हल कर लेंगे। यहाँ सबके बात क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी, आगे देखो सवाल देखो। अगला बेटा प्रश्न देखेंगे, सवाल क्या कहता है समांतर श्रेणी 213 205 197 का डाट 37 का बेटा क्या करना है मध्य पद बेटा ज्ञात करना। सवाल क्या कह रहा है मध्य पद ज्ञात, सवाल का क्या सवाल कह रहा है मध्य पद ज्ञात। हम लोग मध्य पद का एक फॉर्मूला देखे थे, क्या बेटा निकाले, देखिए मध्य पद बेटा फॉर्मूला क्या देखे थे कि बेटा हमको क्या पता चाहिए, पहली बात बेटा हमको पता होना चाहिए एन, बेटा क्या पता होना चाहिए हमको पता होना चाहिए एन कि दिए गए समांतर श्रेणी में कितने पद, पहली बात तो है कि नहीं बेटा। अगर एन विषम आया तो एन प्रस्तुत क्या होता है हमारे समांतर पद का होता है, तो बेटा होता है हमारा n + 1/2 पद होता है, क्या होता है क्या होता है विषम होता है, क्या होता है n/2 पद क्या होता है n/2 + 1/1 पद है ना बेटा, क्या होता है पूरे का 2 बेटा। क्या निकाल लेंगे, पहला काम बेटा हम निकाल लें समांतर श्रेणी में कितने पद है ना बेटा, क्या लिखेंगे बेटा लिख देंगे, लिखेंगे माना क्या बेटा समांतर श्रेणी में, क्या लिख देंगे लिखेंगे बेटा माना क्या समांतर श्रेणी में, क्या लिख देंगे माना समांतर श्रेणी में कितने पद हैं n पद हैं बेटा, कितने पद बेटा मानते हैं हम लोग n पद हैं, ठीक है ना बेटा। अगर n पद है तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, इसीलिए हो जाएगा हमारा Tn कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 37, क्या हो जाएगा हमारा बेटा हो जाएगा Tn बराबर 37, ठीक बेटा। हमको a कितना डेटा दिया गया बेटा, हमको दिया गया है a बराबर 213 बेटा, डी इक्वल कितना था बेटा हो जाएगा डी इक्वल हो जाएगा हमारा 205 क्या हो जाएगा 205 माइनस 213 बेटा कितना बराबर हो जाएगा बेटा हो जाएगा बराबर बेटा 197 कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा 197 माइनस 205 है ना बेटा, तो कितना बेटा हो जाएगा तो 205 से 13 गया तो कितना जाएगा 5 से 13 गया तो माइनस का बेटा, यहाँ क्या 97 से 5 बेटा कितना जाएगा बेटा माइनस बेटा मिल जाएगा बेटा, हम बेटा मिल जाएगा डी बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा डी बराबर सिंपली -8, ठीक है ना बेटा। हमें क्या माना है कितना है श्रेणी में n पद है बेटा, n क्या जाएगा हमारा Tn सही बेटा कितना जाएगा बेटा, उसको लगाने क्या लगा देंगे Tn बराबर क्या होता है बेटा होता है हमारा a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी। Tn कितना कहा गया है 37, a कितना बेटा हमारा है a हमारा है 213 प्लस क्या बेटा निकालना हमको n निकालना बेटा। हमको अगर n मालूम चल जाता है ना बेटा, क्या मालूम चल जाता है हम लोगों को, अगर हम लोग बेटा n मालूम चल जाता है हम सॉल्व क्या करते हैं सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है नहीं एकदम बात सही कि नहीं बेटा। कितना हो जाएगा बेटा गौर करेंगे तो बेटा हो जाएगा हमारा 237 बेटा, क्या करेंगे 213 को उठा ला उधर, कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा ये 37 क्या जाएगा माइनस का 213 क्या बचेगा बेटा, हमको मिल जाएगा n-1 इंटू कितना जाएगा माइनस का 8 है कि नहीं बेटा, घटाओ कितना जाएगा तो प्लस माइनस है ना, बड़ा कौन है माइनस का, क्या होगा 13 7 गया तो
6 कितना बेटा बचेगा यहाँ पे 10 से 3 गया बेटा कितना जाएगा हमारा 7 बेटा कितना मिलेगा हमको 176 बेटा कितना मिलेगा ऊपर करेंगे बेटा हमको मिल जाएगा 176 हो जाएगा है ना हमारा 7 6 3 13 7 3 10 11 ठीक है बेटा किसके बराबर रहेगा ये n माइनस 1 इंटू माइनस 8 बेटा हम लोग क्या करेंगे माइनस 8 से बेटा भाग कर देंगे क्या बेटा हो जाएगा हमारा माइनस 176 बेटा कितना हो जाएगा माइनस 8 कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा n माइनस बेटा क्या जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 8 का नाम कितना हो जाएगा गौर करेंगे तो बेटा हमारा जाएगा 8 का नाम 8 क्या जाएगा 8 दूनी 16 8 दूनी बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा 22 क्या हो जाएगा हमारा n माइनस बेटा क्या हो जाएगा तो गौर करेंगे हम n बराबर जरा क्या हो जाएगा हमारा 22 प्लस 1 बेटा कितना हो जाएगा गौर करेंगे बेटा हमको मिल जाएगा n बराबर 23 बेटा 23 क्या हमारा होता है 23 बेटा होता है हमारा विषम बेटा क्या होता है विषम है ना तो बेटा अगर विषम संख्या में मिल गए हैं यानी कितने पद हमारी संख्या में है 23 पद है और 23 बेटा हमारा क्या होता है विषम तो बेटा विषम क्या है मध्य पद का सूत्र क्या होता है विषम के लिए मध्य पद का सूत्र तो बेटा हमारा होता है मध्य पद बराबर बेटा क्या होता है मध्य पद बराबर बेटा हमारा होता है तब होता है n+1/2 पर बेटा चल क्या होता है हमारा होता है n+1/2 पावर को n कितना बेटा कितने होगा n कितना हमारा आया है 23 बेटा कितना जाएगा 23 प्लस 1 बेटा कितना जाएगा हमारा 2वां पद है ना बेटा कितना जाएगा हमारा जाएगा 23 प्लस 1/2 कितना जाएगा 23 1 24 कितना बेटा हो जाएगा 12वां पद बेटा हमारा क्या हो जाएगा 12 पद बेटा हमारा क्या हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 12 पद हमारा बेटा क्या होगा मध्य पद होगा हम बेटा क्या निकाल लेंगे सिंपल हम निकाल लेंगे t12 बेटा क्या निकाल लेंगे सिंपल निकाल लेंगे हम लोग निकाल लेंगे t12 निकाल लेंगे t12 क्या बेटा हो जाएगा a प्लस क्या जाएगा हमारा 12 माइनस 1 इंटू डी बेटा a कितना क्या बेटा हमसे कहा गया है a बराबर 213 प्लस कितना हो जाएगा 11 बेटा डी का मान कितना हुआ बेटा डी का मान आया हमारा -8 बेटा कितना हो जाएगा करेंगे हो जाएगा हमारा t बराबर 213 11 28 माइनस का 88 बेटा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा t12 कितना जाएगा 13 से 8 गया बेटा 5 है ना बेटा कितना जाएगा हमें 10 से 8 गया तो 2 बेटा कितना हो जाएगा हमारा 100 पर कितना बेटा मिल जाएगा बेटा गौर करेंगे बेटा हमको मिल जाएगा मध्य पद बेटा कितना हो जाएगा मध्य पद बेटा हमारा हो जाएगा सिंपली 125 है ना देखो बेटा 13 से बेटा 8 गया तो 5 बेटा कितना हो जाएगा 10 से 8 गया तो 2 बेटा कितना होता है 1 बेटा क्या जाएगा 125 बेटा कितना बेटा मिल जाएगा हमको मिल जाएगा बेटा बात क्या है तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा 12वां पद हमारा कितना हो जाएगा 125 है ना बेटा तो हम लोग क्या लिख देंगे सिंपली लिख देंगे हम लोग लिख देंगे अतः लिख देंगे अतः बेटा कौन सा पद मध्य पद कितना होगा हमारा अतः मध्य पद 125 होगा बेटा क्या होगा हमारा मध्य पद क्या लिख देंगे बेटा हम लोग देंगे अतः मध्य पद कितना बेटा हमारा होगा 125 होगा ठीक है पक्का सबको सॉल्व हो जाएगा देखो बेटा इसको जब भी सबको सॉल्व करना है तो पहले क्या काम करते हैं जब भी कहे मध्य पद बेटा ज्ञात करो तो मध्य पद के लिए बेटा हमको क्या मालूम चाहिए n पता होना बेटा हम सिंपली क्या है सवाल से n निकाल लेंगे बेटा का n क्या है विषम मध्य पद क्या होता है हमारा n+1/2 पद होगा कौन सा पद मिल गया हमको 12वां पद बेटा हम क्या निकाल लेंगे 12वां पद ज्ञात कर लेंगे कितना हमारा 125 बेटा यही हमारा 125 क्या हो जाएगा बेटा यही 125 हमारा हो जाएगा मध्य पद सबका क्लियर हो गया सबका सवाल ये आगे देखें फिर दो बेटा अगला प्रश्न देखते हैं तो सवाल क्या कहता है 15/1 है क्या कहता है एक समांतर विकल्प कर रहा है n पद कितना कहा गया 2n-1 है तो इसका 7वां पद सवाल क्या कह रहा है समांतर का n पद कितना कहा गया 2n-1 क्या कहेगा इसका 7वां पद बेटा ज्ञात करो सवाल बेटा ध्यान देखो ध्यान देना क्या सवाल कहा गया हमसे कहा गया है tn कितना कहा गया tn बराबर बेटा सवाल कहा गया है tn बराबर 2n-1 सवाल क्या कह रहा है n पद सवाल कितना कह रहा है हमसे कह रहा है 2n मान क्या हो जाएगा हमारा tn बराबर 2n मान सवाल क्या कह रहा है 7 मान क्या बेटा क्या कह रहा है n बराबर कितना कम से कह रहा है n बराबर से कह रहा है 7 क्या लिख दूँगी n बराबर 7 बेटा क्या जाएगा यहाँ पे 2 × 7 क्या जाएगा माइनस का बेटा कितना जाएगा 2 7 14 का जाएगा मान बेटा एक कितना मिलेगा बेटा मिल जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 7 बाद कितना हो जाएगा 14 माइनस का 8 13 हो जाएगा बेटा ठीक यहाँ सबके बात क्लियर होगा नहीं क्लियर होता ना कोई डाउट हो तो देखो सवाल देखो बेटा सवाल खुद कह रहे ना क्या सवाल कर रहा है कह रहा है n ओवर कितना मार 2n मार क्या n ओवर क्या होता है tn कितना दिया गया 2n मार कौन बेटा निकाल सवाल कर रहा है बेटा हमसे कह रहा है 7वां पद निकालो क्या जाएगा t7 बराबर 2 × 7 माइनस 1 बेटा कितना जाएगा 14 माइनस कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा 13 मिल जाएगा ना बेटा क्या जाएगा हमारा 7वां पद 13 हो जाएगा ठीक है नहीं दिए गए प्रतिबंध के अनुसार बेटा 13 पद है ठीक है ना क्या जाएगा 7वां पद हमारा 13 होगा अगला देखो सवाल देखेंगे तो सवाल क्या है निम्न श्रेणी की पदों की संख्या बेटा क्या कह रहा है निम्न श्रेणी क्या निकालना हमको पदों की संख्या बेटा ज्ञात करना है 15 को बेटा सेकंड नंबर पर आप लोग क्या करें बेटा
इस बेटा को आप लोग घर पर अभ्यास करेंगे, इसको घर पे लगाएंगे, नहीं आएगा तो हम बता रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, इसको कल सॉल्व करा देंगे। तब तक के लिए सभी से जय हिंद, जय भारत।